वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? हो कि आप सब अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो ये वीडियो मैं शाम से शूट कर रही हूँ और मैंने इवनिंग में बनाए थे सिर्फ दाल चावल और ज़्यादा कुछ मैंने बनाया नहीं था, तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने कुछ तैयारियाँ की थी सुबह मॉर्निंग के लिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने दाल धुल रही हूँ और दाल चढ़ाऊँगी और इसके बाद मैं बनाऊँगी मैगी। और वो मैगी कोरियन मैगी है। मैंने आपसे पहले भी बताया है कि जब मैंने पहली बार ट्राई किया था वो मैगी मुझे इतनी पसंद आई कि मैं हफ्ते में 2 से 3 बार तो खा ही लेती हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और आपको जानना है कि कोरियन मैगी कैसे बनती है तो वो मेरे चैनल में पड़ी है, तो आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक बार कुकर को अच्छे से पोंछ लिया है, क्योंकि धुल के रखते हैं तो कभी कुछ ना कुछ लग ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने दाल धुल ली है और दाल को मैं डाल दूँगी कुकर में। और विंटर स्पेशल है जो कुमड़ा की बरी होती हैं, वो यूजली विंटर में ही बनती हैं और विंटर में ही खाई जाती हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं ऑयल में उसको फ्राई करूँगी और इसके बाद मैं उसमें दाल में डाल दूँगी और वो दाल में अच्छे से उबल जाएगी और बहुत टेस्टी बनती है दाल। तो अब एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि कुछ बनाने की इच्छा नहीं होती है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन कुछ करना पड़ता है। इसलिए मैं सिंपल से दाल चावल बना रही हूँ, क्योंकि आज मेरा मूड सही नहीं था बिल्कुल भी और मुझे थकान सी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो मैंने सोचा चलिए सिंपल सी दाल चावल बना लेती हूँ। और रोटियाँ मैंने नहीं बनाई थी फिर, और दाल चावल ही हम लोगों ने डिनर में खाया था। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि किसके साथ ऐसा होता है। वैसे तो सबके साथ ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ ना करना पड़े। तो यहाँ पे मेरी मम्मी आ गई थी, मम्मी और पापा। तो उनके लिए मैं चाय बना रही थी और चाय दे दूँगी। और यहाँ पे मैंने कोरियन मैगी बनाई है और इसके बाद मैं खाऊँगी चाय और कोरियन मैगी और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। वैसे तो हम कुकर में ही थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको भून सकते हैं, बट अलग से भुनने में ना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि फिर ऑयल को सेपरेट करना पड़ता है कुकर से। और इसमें मैं अलग से भून रही हूँ ना, तो अच्छे से फ्राई कर लूँगी। बिल्कुल लाल लाल हमें फ्राई करना होता है और ये बहुत टेस्टी होती हैं। और जिनके यहाँ ये बढ़िया बनती हैं तो वो जानता होगा। इसे हम सब्ज़ी में भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, और दाल के साथ तो बनती ही है। बताइएगा फ्रेंड्स किसके किसके यहाँ विंटर में ये बढ़िया बनती हैं।
कोरियन मैगी तो बहुत पसंद आई है मुझे, लेकिन जो इसका स्मोकी फ्लेवर आता है ना ऑयल गरम करने के बाद, जब हम मसालों में ऑयल गरम किया हुआ डालते हैं ना, जो इसमें स्मोक सा फ्लेवर आता है ना, फ्रेंड्स मैं बता नहीं सकती हूँ कितना अच्छा लगता है मुझे। और मुझे बहुत ही पसंद आई थी। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी तो मुझे लगा था कि ऐसा क्या पता अच्छा होता है या नहीं होता है, लेकिन मैंने ट्राई किया था। और यहाँ पे मैं अब सुबह की तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे मैं गोभी अच्छे से कट करके रख लूँगी, और जो भी मतलब जहाँ पे ख़राब रहेगा उसे भी मैं अच्छे से छाँट लूँगी। और इसके बाद मुझे पालक काटनी है, क्योंकि मम्मी पालक लेके आई थी कल, तो वो रखी रह गई थी। कुछ भी मैं मॉर्निंग में नहीं बना पाई थी, और उसकी कुछ ना कुछ मुझे करना था, इसलिए मैंने पालक भी आज शाम को ही काट कर रख लूँगी मॉर्निंग के लिए। तो सुबह मैं दाल पालक बनाऊँगी कन्फर्म है। और इसके बाद मैं गोभी का एक बहुत अच्छी सी सब्ज़ी शेयर करने वाली हूँ। शायद बहुत लोगों को पता हो और कई लोगों को नहीं पता रहता, तो उसके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा इसी तरह। और प्लीज़ मेक श्योर अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप सबको कैसा लगता है। और यहाँ पे मैं पालक भी कट कर लूँगी, क्योंकि पालक मेरी साफ़ थी, धुली हुई रखी थी, सूख चुकी थी। तो यहाँ पे मैं इसको कट करके अच्छे से उसमें रख दूँगी, और इसको मैं बाहर ही रखूँगी क्योंकि ठंडियों का सीज़न है, तो फ्रिज में भी रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बाहर भी सब्जियां ख़राब नहीं होती हैं। और यहाँ पे मैं मटर भी छील के रख रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन की मटर हो गई थी तो सूख रही थी, तो मुझे लगा मैं छील के रख देती हूँ फ्रिज में। और फिर देखूँगी मटर का मुझे क्या करना है। मटर तो पोहे में भी बन जाते हैं, मैगी, मटर तो ऐसे भी खाए जा सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं इसको क्लीन करने के बाद अब यहाँ पे मैं क्लीन करूँगी, और जो भी ये छिलका बचा है तो मैं गाय को दे दूँगी। मैंने पहले भी आपसे बताया है कि मैं ये छिलका वगैरह सब कुछ गाय को दे देती हूँ, मैं फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि ये हरी सब जो भी हरा फरा सब गाय खा लेते हैं। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे क्लीन करूँगी, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द। तो प्लीज़ फिर से मैं आपसे अगेन कह रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ के साथ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बीच में सफाइयाँ नहीं करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसलिए मैं लगे हाथ साफ़ भी करती जाती हूँ और अपना काम भी करती जाती हूँ। और इसके बाद यहाँ पे मेरी दाल रेडी होने वाली है फ्रेंड, तो इसको मैं पलट लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी दाल रेडी हो चुकी है, और मैंने बिल्कुल सिंपल दाल बनाई थी, बिल्कुल मैंने इसमें तड़का वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था, और बहुत अच्छी प्लेन दाल बनी थी। और इसके बाद मैंने चावल को धुल के और भिगो के रखा था। अगर भिगो के चावल रखते हैं तो चावल पकने में बहुत कम टाइम लगता है। और लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, क्योंकि चावल धुल के ही भिगोना है। अगर हम बिना धुले भिगोएंगे तो फिर जब चावल धुलेंगे तो वो टूट जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे चावल भी रेडी हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो आज हम लोगों की सिंपल डिनर थाली थी, दाल और चावल। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द। तो अपना ध्यान रखिएगा, और बाय बाय एवरीवन, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स। और इसके बाद फिर से मैंने पूरा किचन क्लीन किया, जो डेली का रूटीन होता है। और फिर मैं मॉर्निंग में मिलती हूँ आप सबसे।